अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर 10 और उसकी एक्सरसाइज है 10A, जिसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है प्रिज्म का और सरफेस एरिया भी है इस एक्सरसाइज में। तो चलें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं, जिसमें इन्होंने हमें डायग्राम दी हुई है और फाइंड करना है हमने वॉल्यूम। तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास बेस एरिया है और बेस एरिया को हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये बेस एरिया किस शेप में है। तो हमने उसका एरिया फाइंड करेंगे। अगर तो हमारे पास बेस एरिया कुछ इस शेप में होगा तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, अगर वो स्क्वायर शेप में है तो हमारे पास होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और अगर ट्रायंगल शेप में है तो इसका होता है 1/2 और बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और अगर ऐसे ही ये जो शेप है ये हमारे पास है प्रिज्म की, कुछ इस शेप में होता है और जिसका फार्मूला होता है 1/2 ऐड करते हैं हम जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है। तो हमारे पास इस वक्त ये जो बेस है, बेस एरिया जो है ये है ट्रेपीजियम। ठीक है, और वॉल्यूम जो है प्रिज्म का, वो उसका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हाइट जो है वो 120 है और बेस एरिया ये है। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो, कि इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे हम। सबसे पहले ये ट्रेपीजियम है तो हमारे पास बेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड्स को ऐड करेंगे हम और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये हमारे पास बेस एरिया। अब पैरेलल साइड्स कौन सी हैं बेटा हमारे पास, एक ये है और ये दो जो हैं ये पैरेलल साइड्स हैं और ये इस ट्रेपीजियम की हाइट बनती है। ठीक है, हम 46 और इन दो को पैरेलल साइड नहीं कह सकते क्योंकि ये तो पैरेलल है ही नहीं। एक ये और ये दो आपस में कभी पैरेलल नहीं हो सकती। हमेशा दो जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना कर सकें, इंटरसेक्ट मतलब आपस में कभी ना टकरा सकें, इस तरह से ना टकरा सकें, तो ऐसी दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल कहलाती हैं, जिसकी हमारे पास एग्जांपल जो है वो रेलवे ट्रैक भी होता है। ठीक है, चले हम इसमें फार्मूले में पुट करते हैं 1/2 पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक 75 प्लस दूसरी है हमारे पास 59 और मल्टीप्लाई बाय ट्रेपीजियम की जो हाइट है वो है 46। ठीक है, ये वाली हाइट कंसिडर नहीं कर लेनी है आप लोगों ने। अभी हम बेस एरिया को देख रहे हैं, तो बेस एरिया की ये शेप है, इस शेप में 75 और 59 जो है ये पैरेलल साइड्स हैं और 46 जो है ये इसकी हाइट है। तो हम यहाँ पे 46 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इनको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, 3080, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा बेस एरिया। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो हमारे पास उसका फार्मूला है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस एरिया जो है हमारे पास वो कितना है 3080 और हाइट हमारे पास कितनी है इस प्रिज्म की, वो है 120। तो हम 120 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 120, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 369840 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में होता है, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट बी में देखें बेटा, ये हमारे पास जो बेस एरिया है ना वो ये है। ठीक है, अब इस बेस एरिया, ये जो बेस एरिया है ये ट्रेपीजियम नहीं बन रहा क्योंकि इसमें ये कॉर्नर जो है ना, ये इसका कॉर्नर यहाँ पे ऐसे नहीं मिल रहा, इसमें एक और लेंथ है मौजूद। ठीक है, तो जिस वजह से ये हमारे पास ट्रेपीजियम नहीं बनता, तो यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है,
ये जो शेप अभी मैं यहाँ पे अगेन ड्रॉ कर देता हूँ, ये कुछ इस टाइप की बनी हुई है, ठीक है? तो आप इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये वाला पार्ट बना दें इसका, मतलब यहाँ से ये पार्ट बन गया आपके पास। अब 2 हिस्से बन गए। एक तो ये हमारे पास एक ये रेक्टेंगल सी बन गई और दूसरा हमारे पास ये ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है? अब इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास ये इस प्रिज्म का जो है वो बेस एरिया बन जाएगा। समझ आई बात को? कि यहाँ पे हमने क्या किया, इस बेस एरिया को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, एक ट्रायंगल बना लिया और एक ट्रेपीजियम बना दिया, ठीक है? इन दोनों का एरिया हम फाइंड करेंगे और दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास ये बेस एरिया आ जाएगा। तो अब रेक्टेंगल जो है, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा था मैं, रेक्टेंगल जो है उसका एरिया फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है? प्लस ट्रेपीजियम का जो फार्मूला है वो क्या है, अभी हमने लिखा था पार्ट 1 में, 1/2 2 पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है? अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी? अब ये जो हमारे पास है इसमें यहाँ से यहाँ तक इस ये जो लेंथ है हमारे पास ये 28 है और ये जो विड्थ है ये है 7। तो आप यहाँ पे लिखते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1/2। अब 2 पैरेलल साइड्स। अब ये जो ट्रेपीजियम है इसमें जो 2 पैरेलल साइड्स बनेंगी, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। इसकी जो हाइट है हमारे पास वो इन्होंने दी हुई है यहाँ पे 16, ठीक है? इसकी हाइट हमारे पास 16 है और ये वाली जो हाइट है हमारे पास बेटा वो है 28, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ये वाली और ये वाली, तो ये भी 28 हुई। तो हमारे पास एक आ गई 16 और दूसरी आ गई बेटा 28। अब इसकी हाइट क्या बनेगी बेटा? इस ट्रेपीजियम की हाइट तो ये होगी, ठीक है? ये वाली। अब ये कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है। 18 में से आप 7 को माइनस कर दें तो आपके पास इस ट्रेपीजियम की यहाँ से यहाँ तक की हाइट आ जाएगी। तो 18 में से 7 माइनस करें तो आपके पास आएगा 11। तो 11 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? अब ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास बेस एरिया आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास बेस एरिया आ गया, ठीक है? अब जो हमारे पास मेन फार्मूला है ये टोटल प्रिज्म था। अब इसका बेस एरिया हमने निकाल लिया और हाइट इसकी क्या होगी? ये 38, ठीक हो गया? अब 338 मल्टीप्लाई बाय 38 कीजिए ज़रा। 38 तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 12844 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि हमारे पास 28 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो हमारे पास 196 आता है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 438। अब 438 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 38 के साथ तो आपके पास वैल्यू आएगी 38। 438 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 16644 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा आपका आंसर होगा। पार्ट सी में बेटा हमने क्या करना है, ये जो अब यहाँ पे हमारे पास बेस एरिया नहीं ये बहुत बड़ा है तो अब हम इसमें एक काम करेंगे, इसको हम 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट हिस्सा ये है हमारा, ठीक है? जिसको ये मैं उसकी शेप बना रहा हूँ। एक ये हिस्सा आ गया, दूसरा हिस्सा उसी के नीचे वाला वो कुछ इस शेप में बना हुआ है, ठीक है? और तीसरा पार्ट हमारे पास कुछ इस शेप में है। ये जो है बेटा हमारे पास बेस एरिया है। अब इनकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी हम वो मेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी 5 है, ये 5 सेंटीमीटर और ये टोटल है, इस टोटल की हमारे पास लेंथ जो है वो यहाँ से हम देख लेंगे 9 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, ठीक है? ये एक रेक्टेंगल शेप है। अब आ जाते हैं ये सेकंड के ऊपर, रेड वाली के ऊपर। अब रेड में हमारे पास इसकी लेंथ कैसे पता चलेगी?
अब वो हम पता चलाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 6। ठीक है, अगर हम 6 में से 9 को माइनस करें तो ये रिमेनिंग आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, समझ आई? तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सारा ही रिमूव हो गया ये तो यहाँ से ये वाली जो हाइट है बेटा ये हमारे पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ये वाली जो हाइट है ये हमारे पास कितनी होगी? टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये और ये यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 16 में से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक की ये जो हाइट है 5 इसको माइनस कर देंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है 3 इसको माइनस कर देंगे, मतलब 5 + 3 8। 8 को अगर हम 16 से माइनस करें तो हमारे पास इसकी डिस्टेंस आ जाएगा, ये भी 5 है और यहाँ से ये 3 है। अब 5 + 3 टोटल हमारे पास कितनी है? 16। तो 16 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लास्ट पे आते हैं। यहाँ पे इसकी भी ये जो लेंथ है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, और इसकी ये जो साइड है ये है 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये तीनों शेप्स ना आपको समझ आ गई होंगी। अब इनको मैं अगेन दोबारा से ड्रॉ करके आपको ना क्लियर कर देता हूँ कि ये जो फर्स्ट हमारे पास शेप बनी है ये है एक रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ हमारे पास 9 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास 5 सेंटीमीटर। दूसरी जो है, दूसरी भी हमारे पास रेक्टेंगल है कुछ इस शेप में, जिसकी लेंथ हाइट जो है ये लेंथ कह रहे हैं आप 8 सेंटीमीटर है, और विड्थ जो है वो है 3 सेंटीमीटर। थर्ड जो है वो भी हमारे पास रेक्टेंगल ही बनाया हमने। ठीक है, उसमें ये जो है 9 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ जो है वो है 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब हम इन तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे, उनको सम करेंगे तो वो हमारे पास होगा बेस एरिया। क्लियर? इसका बेस एरिया क्या होगा, सॉरी इसका एरिया क्या होगा, 9 × 5 45। इसका क्या होगा 24, और इसका क्या होगा 27। ठीक है, अब इन तीनों को सम करें और वो हमारा होगा बेस एरिया। तो बेस एरिया बेटा हमारे पास इज इक्वल टू 45 + 24 + 27। इन तीनों को ऐड कीजिए, हमारे पास 9 16 6 1 कैरी 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बेस एरिया आ गया। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है हमारे पास उसका बेस एरिया हमारे पास 96 आ गया, और हाइट क्या है हमारे पास, ये वाली, ये हमारे पास उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर हमारे पास उसकी हाइट आ गई। सेंट लिखने की जरूरत नहीं है, 960 हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये समझ आई होगी। नहीं आई तो मुझे आपको वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पार्ट डी है बेटा हमारे पास, जिसमें हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इसमें हमारे पास ये जो बेस एरिया ना वो ये है। ठीक है, अब इस पे आप अगर गौर करें तो ये आपके पास ना ट्रेपीजियम है, जिसमें ये और ये वाली जो साइड है ये पैरेलल साइड्स हैं। इसकी हाइट मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम ट्रेपीजियम कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास बेस एरिया इज इक्वल टू 1/2। दो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये वाली और ये, और यहाँ पे ये जो है एक हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, यही 18 सेंटीमीटर। इसकी भी 18 है तो ये इसकी भी 18 होगी, तो 18 आ गया। और दूसरी पैरेलल साइड हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो +14 और मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर जो कि दी हुई है, 6 आ गई। तो अब आप इनको सॉल्व कर लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 96, और वॉल्यूम जो है बेटा हमारे पास वो आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जी वो है 96, और हाइट कितनी है बेटा, ये वाली जो दी हुई है हमें 12। तो ये हमारे पास हाइट आ गई। ठीक है, 96 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास 1152 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें कंफर्म कैसे होगा कि हमारे पास बेस एरिया क्या है।
आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि आपके पास कौन-सी ऐसी साइड है जिसकी आपके पास तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है? अगर हम इसके अलावा ये जो हमें पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसके अलावा अगर हम इसको बेस एरिया बनाते तो यहाँ पे तो हमारे पास जस्ट एक साइड थी, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है? इसकी हाइट नहीं पता हमें, ठीक है? तो हम इसको बेस एरिया नहीं कंसीडर कर सकते थे और बाकी साइडें तो हमारे पास नज़र ही नहीं आ रही। तो हमें जो चीज़ मेंशन है, हम इसको बेस एरिया कंसीडर करके इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। अब करते हैं पार्ट ई। बेटा पार्ट ई है हमारे पास, जिसमें ये डायग्राम दी हुई है। अब इस डायग्राम को मैंने थोड़ा-सा क्लियर करके यहाँ साइड पे बनाया है, जिसमें हम बेस एरिया ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाली साइड है ना, मैंने यही ड्रॉ की है, जिसमें मैंने यहाँ से इसको एक पार्ट बना दिया इसका, ये जो हमारे पास ऊपर रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है? और दूसरा पार्ट ये वाला, ये जो शेप है, इसको मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें हमारे पास इसकी हाइट भी है और इसकी बेस भी है, ठीक है? ये जो टोटल है, ये हमारे पास है बेस एरिया, ये याद रखना है। अब हमने कौन-सी ऐसी वैल्यू है जो हमने पिक नहीं की यहाँ से, वो है 5। तो 5 जो है हमारे पास वॉल्यूम में हाइट होगी, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज़्म में क्या होगी? हाइट होगी। क्लियर? तो अब हम चलते हैं। सॉल्व करते हैं कि बेस एरिया में हमारे पास एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइएंगल है, ठीक है? उन दोनों का एरिया हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो ये जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या आएगा हमारे पास, 130, सॉरी 130, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है मैंने, 13 मल्टीप्लाई बाय 10, 130 आ गया। अब इसका रेक्टेंगल का, ट्राइएंगल का बेस एरिया क्या, वो एरिया क्या होता है हमारे पास, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो 8 6 दा कितना होता है बेटा, 48। 48 में को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 24। तो 130 प्लस 24 कितना हो जाएगा हमारे पास, 154, ठीक है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस एरिया हमारे पास 154 आ गया। अब ऐसी कौन सी वैल्यू जो रह गई थी हमारे पास, वो है 5। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 770 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा? तो ये हमारा आंसर हो गया। ये जो बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या है, अब इसमें भी हम इस बेस एरिया क्या लेंगे, ये वाली, ये साइड लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे जो शेप बन रही है ना, ये कुछ इस शेप, ये शेप बन रही है। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे क्या, रेक्टेंगल, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक ट्राइएंगल। लेकिन अगर ट्राइएंगल भी बनाएं तो हमारे पास तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इन साइडों में दोनों की साइड ही मौजूद नहीं है, ऐसे ही है ना? ये दो साइडें तो मौजूद ही नहीं है, तो हम ये वाला काम तो करेंगे नहीं। तो हम एक और चीज़ करते हैं, शेप यही रहने देते हैं, ठीक है? उन्होंने हमें एक हिंट दिया है, ये 12 सेंटीमीटर वाला, ये वाली जो हाइट है, ठीक है? अब अगर हम देखें यहाँ पे, ये हमारे पास ना एक ट्रेपीजियम बन गया, गौर करें, ऐसे एक ये साइड और एक ये साइड, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गई। ये हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है? ये हाइट आ गई, तो हम एक ट्रेपीजियम का वो निकाल लेंगे एरिया, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये दोनों साइडों का एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास बेस एरिया आराम से निकल आएगा। तो हम यही काम करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास ये जो एक साइड है, यहाँ का उन्होंने वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, और ये वाली जो साइड दी है, वो इन्होंने सेंटर में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये कितना होगा? टोटल तो इन्होंने हमें दिया है 18, तो हाफ कितना होगा? ये 9 सेंटीमीटर। तो ये इस ट्रेपीजियम की हाइट आ जाएगी। तो हम लिख लेंगे बेस एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है? अब 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है हमारे पास, 1/2, ऐड करेंगे दो पैरेलल साइड्स, मतलब कि 3 + 12, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है हमारे पास, 9, ठीक है? 2,
अगर अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दें, बल्कि इसको हम पहले ये ट्रेपीजियम का एरिया निकालें। ये 12 + 3 15, 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 135, 135 को 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 67.5, ठीक है। अब इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वही 135 ही वैल्यू आनी है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास आ गया बेस एरिया, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हमारे पास वैल्यू कौन सी रह गई है, वो जी 35 रह गई थी, वो हमारे पास हाइट हो गई वॉल्यूम की, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 135 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है जी हमारे पास, 35। तो 135 को मल्टीप्लाई कर लें 35 के साथ, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 4725 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ये डायग्राम दी हुई है, हमने इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो मिस वैल्यूज़ हैं, हमने ब्लैंक वैल्यूज़ जो हैं हमने ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ए बी सी क्या है जी हमारे पास, ये ए बी सी है हमारे पास, डायग्राम से हमने उठा लिया है यहाँ से ए बी सी। हमारे पास बी सी की वैल्यू हो और ए बी की वैल्यू हो तो हम इजीली इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब ए बी की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 3 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो जी इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम क्या करेंगे, 1/2 बेस कितनी है जी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जी ये हमारे पास हो जाएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है प्रिज्म का। अब एरिया तो आ गया हमारे पास ये, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास हाइट क्या होगी, ये बी ई, बी ई कह लें या सी डी कह लें आप। अभी इन्होंने ये बी ई जो है सी डी इक्वल है, ये 7 दिया हुआ है, तो हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 7 दा 42। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड में इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू दी है, बी सी की वैल्यू नहीं दी, ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ दिया है। अब यहाँ पे हम अगेन वही ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, सॉरी ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब जिसमें हमें इन्होंने ए बी नाम दे लेते हैं, पहले ए बी सी। ए बी की वैल्यू दी है 9, इसकी वैल्यू नहीं दी, लेकिन हमें एरिया दिया है। एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास, यही वाला, हम इसको लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस हमारे पास क्या है, बी सी, और हाइट कितनी है, क्या है हमारे पास, ए बी, ठीक है। अब पार्ट 2 में हमारे पास ए बी एरिया की वैल्यू कितनी है हमारे पास 63, हमने उस 63 की जगह पुट कर दिया एरिया की जगह पे, तो ये 1/2 वैसे ही रहा। बी सी हमने जो है वो फाइंड करना है, वो वैसे ही लिख देंगे, और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो ये 9 आ गई। अब बेटा हमने यहाँ पे काम क्या क्या करना है, हमने बी सी फाइंड करना है, तो बी सी को इस तरफ अकेला छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे। लेकर कैसे जाते हैं कि जो इस तरफ हमारे पास डिवाइड हो रही है वो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है वो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। पहले 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 2, और 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू बी सी, ठीक हो गया। अब जी सॉल्व करें इसको, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 126। अब 126 को 9 से डिवाइड कीजिए तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 126 डिवाइड बाय 9, 14, 9 1 ज़ा 9, 9 14 ज़ा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14। क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम के लिए हमारे पास बेस एरिया होना चाहिए प्रिज्म का। अब इसका बेस एरिया तो इन्होंने हमें दिया हुआ है 63, और हाइट हमारे पास कितनी है 11। 63 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 63 मल्टीप्लाई बाय 11, तो हमारे पास 693 वैल्यू आ जाएगी, 693 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
पार्ट सी में बेटा करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ए बी भी मौजूद नहीं है, हमारे पास एरिया भी मौजूद नहीं है और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सॉरी, वॉल्यूम भी मौजूद है, एरिया फाइंड करना है और हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एरिया होना मौजूद ज़रूरी है, जैसा कि अभी हमने पार्ट बी में किया था। ठीक है, क्या अगर हमारे पास एरिया होगा तो हम ए बी या फिर बी सी इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और दूसरी का होना भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे वॉल्यूम से, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इस ट्राइंगल के ये जो हमारे पास प्रिज्म मौजूद है, इसके अकॉर्डिंग जो हाइट है वो हमारे पास सी डी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 72,000 मतलब 72,000। बेस एरिया हमने फाइंड करना है, इसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं, और हाइट कितनी है हमारे पास 300। 300 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 72,000 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू बेस एरिया। तो ये 2 0 से कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12 और 0, मतलब कि हमारे पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस एरिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 240। अब हम ए बी फाइंड कर लेंगे आराम से, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारे पास 240, 1/2 ए बी हमने फाइंड करना है और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15। अब 2 जो है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 डिवाइड हो जाएगा, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 15। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 32 सेंटीमीटर ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारा पार्ट सी भी कंप्लीट। तो अब हम करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में हमने हाइट फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है। इसमें अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया के लिए हमें सिर्फ इन दो चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे और ये जो हाइट है ये हम इन दो से निकाल लेंगे। मतलब कि इस फार्मूले में हम वॉल्यूम मौजूद है, एरिया फाइंड करके हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसको उस तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। जी हमारे पास सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी। 1/2 ए बी कितना है जी हमारे पास 24.6 और बी सी कितना है जी हमारे पास 7.8। तो ये बेटा हमारे पास एरिया आ गया। अब हम काम क्या करेंगे, हम ये जो फार्मूला है वॉल्यूम का हम इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय सी डी। सी डी क्या है हमारे पास हाइट है। ठीक है, बेस एरिया कितना है जी हमारे पास 95.94 और वॉल्यूम कितना है जी हमारे पास 38,376। 38,376। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप उस तरफ डिवाइड कर दें, 38,376 डिवाइड बाय 95.94, इसको डिवाइड कर दें 38,376 डिवाइड बाय इस वैल्यू से, तो हमारे पास सी डी आ जाएगा जी 400 सेंटीमीटर। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, जिसमें इन्होंने ये जो कहानी लिखी हुई है कि इन द फिगर शो दैट एम्प्टी हॉल, ये अंदर से जो है हॉल एम्प्टी है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट थिकनेस ऑफ द वॉल एंड द रूफ
फाइंड द एयर स्पेस इन द हॉल। मतलब इसके अंदर जो है, इस हॉल के अंदर जितना भी ब्लैंक एरिया हमने उसका वो बताना है कि ये स्पेस एरिया कितना है। सिंपल लफ्ज़ों में ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम बताइए। ये जो शेप है ये प्रिज्म की शेप है, ठीक है? तो हमने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बताना है। तो हमारे पास हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो हम पीछे 2 क्वेश्चंस में हैं, इतनी बार कर चुके हैं कि हमें पता चल चुका है कि वो इक्वल है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेस एरिया कहाँ है। तो बेस एरिया हमारे पास बेटा ये होगा, क्योंकि यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ ईज़िली हम देख सकते हैं और इसको हम हाइट कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बेस एरिया। अब बेस एरिया के लिए बेटा आप यहाँ पे गौर करें, बीच में इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। यहाँ से इस शेप में कोई एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है? एक ये ट्रेपीजियम बन रहा है और एक ये ट्रेपीजियम बन रहा है। तो आप एक ट्रेपीजियम फाइंड करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर हो गया? तो आपके पास बेस एरिया आ जाएगा। तो चलें, ट्रेपीजियम का फार्मूला हमारे पास क्या है? बल्कि हम यहाँ पे बेस एरिया की जगह पे लिख लेते हैं कि 2 हैं हमारे पास, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रेपीजियम से। ट्रेपीजियम का जो फार्मूला है वो है 1/2 इंटू एड सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट ट्रेपीजियम की। ये ट्रेपीजियम की हाइट की बात हो रही है, ठीक है? अब अगर हम इसी एरिया इसी फार्मूले को अगर हम ओपन करें ना, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब हम अभी करेंगे नहीं, आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि कैसे हो गया भाई। अगर समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, ठीक है? तो हम क्या करते हैं 1/2, तो 2 पैरेलल साइड जो हैं वो कौन-सी हैं? एक ये 38 वाली, ये वाली और एक ये। तो हम क्या करेंगे 23 + 38 और मल्टीप्लाई बाय 21। इसकी हाइट तो क्या है हमारे पास? ये 21, ठीक है? अब हम काम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय हम इसकी जो वैल्यू आएगी वो चेक कर लें कितनी आएगी। 640.5। अब इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1281, ठीक है? तो ये आ गया आपके पास बेस एरिया। अब उस बेस एरिया की जगह पे आप पुट कर दें 1281 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है हमारे पास 80। तो 80 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जी 80 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 102480 मीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट हमारे पास मीटर में था, ठीक है? तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, जिसमें हमने इसमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है और इसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है? तो पार्ट ए जो है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो बेस एरिया होना ज़रूरी है और दूसरा हमारे पास हाइट, ठीक है? अब इसमें बेस एरिया जो है बेटा वो हमारे पास ये है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ट्रायंगल हम उठा लेते हैं। ये कुछ यूँ बनी हुई है, ठीक है? जो कि ये है 4 सेंटीमीटर और ये टोटल जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और ये हाफ जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है? ये जो साइड वाला 5 है, इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है बेस एरिया में, ठीक है? ये दोनों साइडें सेम है। तो बेस एरिया में हम एक ट्रायंगल फाइंड करेंगे, यहाँ से ये वाली एक साइड ट्रायंगल फाइंड करेंगे, दूसरी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरी भी आ जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले बेस एरिया, तो वो है हमारे पास ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 इसकी बेस जो है एक ट्रायंगल की वो है 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट जो है वो है 4। तो बेटा इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो हमारे पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? ये तो आ गया बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल। अब सेम वैसी तो दूसरी भी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से
तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस एरिया इस प्रिज्म का। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है वो इक्वल है, हमने ऊपर लिखा हुआ था बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बेस एरिया हमारे पास 12 आ गया और हाइट जो है हमारे पास वो है 15, ये वाली हाइट कंसिडर होगी तो वो आ गई 15। तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे पास आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो इसका हमारे पास ये जो पार्ट 1 था वो सॉल्व हो गया। अब इसका पार्ट 2 जो है वो फाइंड करना है हमने, इट्स टोटल सरफेस एरिया, इसकी सारी साइडों का जो एरिया है ना वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर हम नोट करें, अब आपने यहाँ पे गौर करना है, एक तो ये वाली साइड हो गई, ये जो हमें इस तरफ फ्रंट पे नज़र आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक इस तरफ होगी डायरेक्शन में, एक वो साइड हो गई और एक नीचे की साइड है, ये 3 हो गई, और एक ये ट्राइंगल है और एक इस तरफ है ट्राइंगल। ठीक है, 2 ट्राइंगल है, तो बेटा इस तरफ भी है उस तरफ भी है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं और 3 रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, 2 ट्राइंगल जो हैं वो एक जैसी हैं, जैसा कि ये वाली हमारे पास ट्राइंगल थी, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, तो 2 तो हमारे पास ट्राइंगल होगी एक जैसी। लेकिन अगर हम ये रेक्टेंगल को देखें तो ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये वाला जो हमें इस तरफ नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ ये हो गई, इसकी विड्थ जो है ये है 5। ठीक है, एक रेक्टेंगल ये है जिसकी लेंथ हमारे पास 15 और विड्थ 5 है, दूसरा रेक्टेंगल इस तरफ है, उसकी भी ये हमारे पास क्या होगी, विड्थ होगी, तो ये भी हमारे पास इसकी भी लेंथ 15 और विड्थ 5। अब ये जो नीचे की तरफ है ना, उसकी ये जो विड्थ है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी विड्थ जो है 6 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो 15 ही है। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स और 3 रेक्टेंगल्स हैं। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब एक यहाँ पे हमारे पास इन 2 ट्राइंगल्स का एरिया कितना आया था हमारे पास, ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक तो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, कैसे फाइंड किया था, ये हमने 2 में डिवाइड करके हमने फाइंड कर लिया था। ठीक है, अब इसका वो निकालें, एरिया क्या होगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा, 75। इसको भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका भी 75 आएगा और इसको भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 90। अब इन सब को ऐड कर लें आप, 75 75 150, 150 प्लस 90, तो हमारे पास कितना होगा बेटा, 150 प्लस 90, ये हमारे पास होगा बेटा 240, 240 प्लस 12, 12। और एक मिनट, एक और चीज़, 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास तो 12 नहीं होगा ये, हम यहाँ पे 24 लिखेंगे। ठीक है, तो 24, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ आई होगी, कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। जी तो बेटा पार्ट बी है हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड करना है हमने। वॉल्यूम के लिए हमारे पास ये बेस एरिया है और ये हमारे पास हाइट होगी। तो बेस एरिया में हमारे पास ये जो शेप बनी हुई है वो कुछ इस टाइप की है। ठीक है, जिसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया और ऊपर वाला जो है इसको हमने इस तरह से अलग कर लिया। ये 2 हमारे पास रेक्टेंगल बन गई हैं। हम इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे और सम कर लेंगे तो हमारे पास ये बेस एरिया आ जाएगा फॉर वॉल्यूम। क्लियर? तो ये जो नीचे वाली हाइट है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो इस वजह से हमारे पास ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये जो टोटल थी ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, डायग्राम से मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली जो साइड है ये है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ये 6 है तो ये भी 6 होगी। ठीक है, तो इसकी ये जो लेंथ है हमारे पास ये 6 आ गई। अब इसकी ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो हम 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो इसकी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसकी ये कितनी है भाई, विड्थ कितनी है, वो इन्होंने दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 सेंटीमीटर।
अब यहाँ से इसका भी एरिया निकाल लेंगे और इसका भी एरिया निकाल लेंगे। 6 टू द 12, तो ये 12 सेंटीमीटर इसका आ गया, और 5 वन सा 5, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। दोनों के एरिया आ गए हैं, तो यहाँ से आपके पास बेस एरिया आ गया। तो बेस एरिया इज इक्वल टू 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम में पुट कर दें आप। वॉल्यूम जो है आपके पास बेटा, बेस एरिया जो कि है 17 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9, ये जो 9 है यहाँ पे वो हाइट है, तो 9 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 153 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब इसका हमने सरफेस एरिया बनाना है। चलें जी, इसका सरफेस एरिया कहाँ से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले तो हम इसकी ये जो बैक साइड है उसको फाइंड कर लेते हैं। इसकी ये जो बैक साइड है उसकी ये जो विड्थ है वो है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी जो लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना, सरफेस एरिया में क्या करना है, सारी साइडों की आपने वो लेंथ फाइंड करनी होती है, एरिया फाइंड करना होता है। ये जो बैक साइड है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, लेंथ आपके पास कितनी है 9, और विड्थ आपके पास है 7, तो 7 आइंदा 63, तो एक तो आ गई आपके पास 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये वाला जो आपके पास साइड थी, ये वाली जो साइड थी आपने ये पहले ही फाइंड कर ली थी, वो कितनी थी 17, इस तरफ भी 17 होगी, तो उसकी वो जो दूसरी साइड है उस तरफ भी 17 होगी, तो 17 17 कितना होता है 34, तो ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दो साइडें आ गई। क्लियर हो गया। अब हमारे पास रह गई कौन सी साइड, एक ये फ्रंट वाली साइड, मैं आपको मेंशन करता हूँ, ये फ्रंट वाली साइड। अब इसका क्या होगा हमारे पास, इसकी ये जो लेंथ है ये 9 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है वो 6, तो 9 6 था कितना होता है 54, ये आ गया हमारे पास बेटा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट कौन सा रह गया, ये नीचे वाली साइड, नीचे वाली साइड उसका क्या होगा, उसकी विड्थ जो है वो 5 है और ये 9 है, 5 9 दा 45, वो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जी बेटा कौन कौन सी साइड रह गई है, एक तो हमारे पास रह गई है यहाँ पे ये फ्रंट वाली, ये ऊपर वाली तय, ये वाली। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये 3 है, वो कैसे पता चला, ये 2 है और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 5 माइनस 2 कर लें तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये 3 और ये 9, तो 3 9 था 27, तो ये आपके पास बेटा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रह कौन से गए हैं, एक तो ये वाला पोर्शन, ये एज, और एक ये वाला, ये दोनों सेम ही हैं, सेम नहीं है बल्कि इसकी ये जो हाइट है ये आपके पास 1 है और ये 9 है, 9 वन ज़ा 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये वाली जो साइड है इसकी ये जो विड्थ है ये 2 है और इसकी लेंथ जो है वो 9 है, तो 9 टू द 18, और ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल साइड हमारे पास कितनी बनती थी, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम शेप में भी हम चेक कर लेते हैं 7 ही बनती हैं, वो गौर करते हैं। एक तो ये जो हमें यहाँ से नज़र आ रही है टोटल 8 बनती हैं, ये वाली साइड और इसकी बैक साइड वो दोनों सेम है, तो इसलिए हमने एक कंसिडर किया, एक हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसकी बैक साइड 6 और इसके नीचे से 7। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास टोटल हो गई। अब इन सबको आप कैलकुलेटर से ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा 250 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास। अब इस क्वेश्चन की जो स्टोरी है ना, कि हमने इसमें एक तो पहली चीज़ जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरा हमने वॉल्यूम वो सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अब इसका जो हमारे पास बेस एरिया बनेगा वो बेटा हमारे पास ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सबसे पहले हम बेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। बेस एरिया,
अब बेस एरिया में ये जो शेप है ये ट्रेपीजियम की शेप है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस शेप की बने हुआ है और ट्रेपीजियम, ठीक है। ये साइड हमारे पास 2 मीटर है, ये हमारे पास 1.2 है और इसकी हाइट जो हम लेंगे वो 50 लेंगे, ये ठीक है। ये कर्व है ना, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये वाली साइड लेंगे। ये बिल्कुल प्रॉपर हाइट बनती है इसकी। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। एक है हमारे पास 1.2 प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है बेस एरिया। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए बेटा हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया हमारे पास बेटा हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और हाइट हम लेंगे यहाँ पे ये वाली। अब ये क्या है हमारे पास 25, तो वो हमने 25 सेंटीमीटर लिया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक हो गया बेटा। अब दूसरी चीज़ हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। अब यहाँ पे उसने कहा द एरिया ऑफ द पूल विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। अब पूल का जो कौन सा एरिया जो है वो वाटर के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ ज़रा। इसमें ये जो ऊपर वाला एरिया ना, ये तो कंसिडर नहीं होगा, ऊपर वाली सतह ये तो पूल में नहीं आती ना, यहाँ तो टोटली पानी है। अब उसने कहा पूल के साथ कौन सा एरिया कॉन्टैक्ट कर रहा है, अब किस किस के साथ, इस वॉल के साथ पूल वो वाटर जो है वो टकरा रहा होगा, इस साइड से वाटर टकरा रहा होगा, इस साइड से वाटर टच कर रहा है, इस साइड से वाटर टच कर रहा है, इस साइड से कर रहा है और नीचे वाली साइड से कर रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा कंसिडर नहीं होगा, तो हम ये ऊपर वाले के अलावा बाकी जो साइडें हैं उन सब का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। समझ आ गई। तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ pool which is in contact with water, जो वाटर के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है। अब उसमें एक तो ये वाली साइड आ गई बेटा। अब इस साइड का जो हमने बेस एरिया निकाला, इस साइड का जो एरिया निकाला हुआ है वो हमारे पास था 80। अब ये वाली साइड और इस तरफ से भी जो साइड होगी वो भी इस तरह की सेम होगी ना, तो ये 80 है तो वो वाली साइड भी क्या होगी 80, तो हमारे पास ये हो जाएगा 160 प्लस। अब ये वाली जो साइड है, इस साइड पे इस शेप में कोई रेक्टेंगल बना हुआ है। अब ये जो इसकी लेंथ है, लेंथ 25 सेंटीमीटर है और जो उसकी विड्थ है वो कितनी है 1.2। अब 25 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा, प्लस ये वाली साइड रहेगी। अब इस साइड पे क्या है आपके पास, विड्थ जो है वो 2 है, ये वाली लेंथ जो है वो भी सेम 25 वाली है, ठीक है। 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 50, प्लस अब रह जाती है बेटा साइड नीचे वाली, ठीक है। अब नीचे वाली साइड पे जो है वो ये वाला जो एज है वो है 50.01 का, और उसका ये वाली जो लेंथ होगी इस तरफ से भी और इस तरफ से भी तो वो 25 है। नीचे भी तो रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो इसको हम 50.01 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50.25। ठीक है बेटा। अब इनको ऐड कर लें आप, 160 प्लस 30 190, 190 प्लस 50 कितना हो जाएगा 240, 240 प्लस 12 50, ये 1490, 1490.25 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक हो गया बेटा, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।